किट्टू और रुद्र की बात छुपाने के लिए दादी नील और निहाल पर भी बहुत गुस्सा करती है। निहाल बार बार कह रहा था, दादी छोड़ दीजिए ना, दादी गलती हो गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को देख रहा था और किट्टू नम आंखों से रुद्र को। और फिर रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर रखते हुए प्यार से उसे कहा, क्यों बचाया मुझे? ये सुनकर किट्टू ने गुस्से से अपना मुंह घुमा लिया। तब रुद्र ने धीरे से कहा, अब भी मुझे प्यार करती हो ना, इसलिए जब मुझे दादाजी मार रहे थे तो तुम बीच में आ गई। इस पर किट्टू ने रुद्र को थोड़ा गुस्से से देखा, जैसे कह रही हो ज्यादा लोफर मत बनिए। तभी किट्टू की नजर रुद्र के हाथ पर गई और फिर किट्टू ने इशारों में पूछा, ये क्या हुआ आपके हाथ में? इस पर रुद्र ने कहा, फिक्र हो रही है मेरी। ये सुनकर किट्टू ने फिर से अपना मुंह घुमा लिया। ये देखकर रुद्र ने किट्टू का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, जानती हो, तुम्हारा लेटर पढ़कर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर गुस्से से मैंने दीवार पर बहुत मारा और उसकी वजह से ही मेरा यह हाथ टूट गया। ये सुनकर किट्टू ने अपने दोनों हाथों से रुद्र का हाथ पकड़ लिया और फिर ये देखकर रुद्र ने जानबूझकर दर्द से कराते हुए कहा, लिटिल खरगोश, दर्द हो रहा है। इस पर किट्टू मासूमियत से उसके हाथ पर फूंक मारने लगी। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं नील उन दोनों को देख रहा था और फिर उसने अपने मन ही मन में कहा, हम यहाँ पिट रहे हैं और वहां उन दोनों का रोमांस चल रहा है। दादी अब भी नील और निहाल को डांट रही थी। तभी नील ने रुद्र की तरफ पॉइंट करके शिकायत भरे लहजे में कहा, दादी इसने मुझे मारा भी था, ये किट्टू के साथ कुछ गलत कर रहा था और जब मैंने इसे रोका तो उसने मुझे मारा, और ये बात आप निहाल से पूछ लो। ये सुनकर निहाल ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इस पर दादी ने फिर से एक चाटा निहाल को मारकर कहा, तूने बचाया क्यों नहीं? हाँ, यहाँ हाँ में अपनी गर्दन हिला रहा है, तूने रुद्र को रोका क्यों नहीं? और फिर दादी नील के गाल पर मारते हुए बोली, वो तुझसे 5 साल छोटा है और उसने तुझे मारा और तू पिट गया, तेरे हाथ पैर नहीं है, तूने रुद्र को मारा क्यों नहीं? अगर तू उस दिन रुद्र को मार देता तो आज ये दादाजी और मेरे हाथ से नहीं पिटता। इस पर निहाल इरिटेट होकर बोला, वाह दादी वाह, क्या बात है, गलती रुद्र की और रुद्र से ज्यादा तो आपने हमें पीट दिया। रुद्र तो किट्टू के पीछे जाकर खड़ा हो गया, हम किसके पीछे जाकर खड़े हो जाएं? तभी जय, वीरू और बाकी सारे बाउंसर भी वहां आ गए। वहां आते ही जय अगले पल समझ गया कि यहाँ पर सबकी क्लास लगी हुई है और फिर जय ने वीरू को कंधा मारते हुए कहा, लगता है वीरू हम गलत टाइम पर आ गए। इस पर वीरू ने कहा, हाँ जय, यहाँ तो आज सबकी क्लास लगी हुई है। तभी दादी की नजर जय और वीरू पर गई। दादी ने गुस्से से जय और वीरू से कहा, तुम दोनों भी यहाँ आओ। और फिर दादी ने पास पड़ी हुई एक डंडी उठाई और वो जय और वीरू के बैक पर मारने लगी। और फिर धीरे धीरे दादी ने सारे बाउंसर की पिटाई करनी शुरू कर दी और साथ ही वो बोल भी रही थी, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, रुद्र अपनी मनमानी करता रहा और तुम सब रुद्र का ऑर्डर फॉलो करते रहे। हाँ, बाउंसर पिट रहे थे और बार बार कह रहे थे, दादी छोड़ दीजिए, दादी छोड़ दीजिए, गलती हो गई। लेकिन दादी ने किसी को पीटना नहीं छोड़ा। और फिर दादी जब सबको पीट पीट कर थक गई तो नील ने दादी को पीछे से गले लगाकर कहा, चंद्रकला, अब रुक जाओ मेरी प्यारी चंद्रकला, चलो हम दोनों मिलकर फटी पतंग देखेंगे। ये सुनकर दादी ने गुस्से से नील को देखकर कहा, फटी पतंग नहीं, कटी पतंग। इस पर नील ने कहा, अरे दादी इतना क्यों इमोशनल हो जाती हो, पतंग कटेगी तभी तो फटेगी। और फिर ये कहकर नील दादी को मनाने के लिए गाना गुनगुनाने लगा, दूर कहीं जब दिन ढल जाए। ये सुनकर दादी ने नील के सर पर मारते हुए कहा, ये गाना कटी पतंग का नहीं है। तब नील अपना सर सहलाता हुआ बोला, अरे दादी तो क्या है, राजेश खन्ना का तो है ना। तभी दादी की नजर दिशा पर गई तो दादी ने पूछा, ये लड़की कौन है? इस पर नील ने दिशा को अपनी तरफ आने का इशारा किया और फिर दिशा दादी और नील के पास आ गई। नील ने कहा, दादी ये दिशा है, किट्टू की दोस्त। ये सुनकर दादी ने दिशा को ऊपर से नीचे तक देखा तो दिशा ने इस वक्त अपना दुपट्टा अच्छे से खुद पर लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके गले के निशान और उसके माथे की चोट दिखाई दे रही थी। इस पर दादी ने नील को इशारे में पूछा कि इसे क्या हुआ है? तब नील ने इशारों में कहा, बाद में बताऊंगा। दादी ने नव्या को आवाज लगाकर कहा, नव्या, ये दिशा है, इसे अंदर ले जाओ। और फिर दादी ने रुद्र को देखकर कहा, अब किट्टू को छोड़ दे ताकि वो भी थोड़ा आराम कर ले और फ्रेश हो जाए। दादी की बात सुनकर रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई और किट्टू के चेहरे पर शर्म। और फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ छोड़ दिया और किट्टू भी घर के अंदर चली गई। तब नील ने दादी की तरफ देखकर कहा, दादी भूख लग रही है। इस पर दादी ने नील का हाथ झटकते हुए कहा, तुझे तो मार खानी चाहिए।
ये सुनकर निहाल जो अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा था उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, ले नील, हो गई तेरी मुंह पर बेइज्जती। इस पर दादी ने निहाल को भी घूर कर देखा। तब निहाल ने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ दादी, भूख तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि कल रात से मैं बस सबको पीट रहा हूँ और अब तक कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ खा लूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। इस पर दादी ने अवनी को आवाज लगाते हुए कहा, अवनी, घर के बाहर भिखारी आए हैं, इन्हें खाना खिला दो। ये सुनकर नील और निहाल ने एक दूसरे को देखकर एक साथ कहा, भिखारी? अगले ही पल दादी ने गार्डन में कालीन बिछवा दी और सबको वहीं बैठकर खाने के लिए कह दिया। कल रात से रुद्र के किसी भी बाउंसर ने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए सब तुरंत ही वहां बैठ गए। तभी नील ने हैरान होते हुए कहा, दादी, हम भी ऐसे खाएंगे? ये सुनकर अवनी ने नील की बात पर हंसते हुए कहा, नहीं नहीं नील, आपके लिए अलग से टेबल लगेगी जिस पर 56 भोग परोसे जाएंगे। इस पर नील ने मन ही मन में कहा, अवनी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी दादी ने गुस्से में कहा, हाँ, जब तक किट्टू नहीं चाहेगी तुम तीनों अंदर नहीं आओगे। अब खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ यहाँ से। ये सुनकर नील वीरू के पास जाकर बोला, वीरू, थोड़ा उधर हो जा, मैं भी यहीं बैठूंगा। थोड़ी देर बाद वहां निहाल भी आ गया। निहाल ने कहा, अगर तू यहाँ खाएगा तो मुझे कौन सा दादी अंदर ले जाकर इज्जत से खिलाएगी, मैं भी यहीं बैठकर खा लेता हूँ। फिर नील ने रुद्र को आवाज लगाते हुए कहा, रुद्र, तूने भी कितने दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है, आजा तू भी। इस पर निहाल ने कहा, आजा रुद्र, पिटाई तो सबने साथ में खा ली, अब खाना भी साथ ही खा लेते हैं। और फिर रुद्र भी आकर नील और निहाल के पास बैठ गया। तभी शुभ खड़ा हुआ और वो आकर निहाल के पास में बैठ गया। इस पर निहाल ने कहा, अब तू यहाँ क्यों बैठ गया, तेरी थोड़ी ना कोई पनिशमेंट है। ये सुनकर शुभ ने कहा, भैया, ये जो आपको मिली है ये पनिशमेंट थोड़ी है, ये तो दादी का रिवॉर्ड पॉइंट है और आप सबके साथ ऐसे बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग है। फिर शुभ ने निहाल को छेड़ते हुए कहा, वैसे भैया, आपकी कबूतरी कैसी है? इस पर निहाल ने शुभ के सिर को पकड़कर हिलाते हुए कहा, साले अंडे में से निकला नहीं है, बकवास करनी शुरू कर दी है, बताऊं तुझे कबूतरी कैसी है? गार्डन में बिछाई कालीन पर सबसे पहले नील बैठा, फिर रुद्र और निहाल, और फिर शुभ, और फिर उसके बाद जय और वीरू और सारे बाउंसर बैठे हुए थे और सब लाइन में ही बैठे हुए थे। तभी दादी ने चिल्लाते हुए कहा, रामू, सारे भिखारी बैठ गए हैं, इन्हें टिंडे की सब्जी और रोटी परोस दो। इस पर निहाल खड़ा हो गया और इरिटेट होकर कहने लगा, दादी, मैं नहीं खाऊंगा टिंडे की सब्जी। ये सुनकर दादी ने गुस्से में कहा, नव्या, निहाल के लिए ढोकला बना दे। दादी की बात सुनकर सब फिर से हंसने लगे। तब रुद्र ने निहाल का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, आज दादी गुस्से में है, जो मिल रहा है खा ले। निहाल ने रुद्र को चिढ़कर देखते हुए कहा, तेरी वजह से ही खानी पड़ रही है टिंडे की सब्जी। इस पर नील ने धीरे से अवनी की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहा, अवनी, टिंडे की सब्जी मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर अवनी ने भी धीरे से ही कहा, आपके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है, आता ही होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। और फिर ये बात बोलकर अवनी हंसने लगी। ये सुनकर नील ने अपने मन ही मन में कहा, हंस लो अवनी की बच्ची, तुम्हें तो मैं रात में बताऊंगा। थोड़ी देर में किट्टू, नव्या और दिशा सबके लिए खाना गार्डन में ही ले आई। खाने में पूरी और सब्जी थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। निहाल ने पूरी सब्जी देखकर कहा, भंडारा आ गया, खा लो। अवनी ने जब खाना नील के सामने परोसा तो नील ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और फिर वो थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र और किट्टू के बीच में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी किट्टू ने रुद्र के लिए पूरी सब्जी बनाई है और तुम यहाँ बैठी बैठी मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हो। नील का हाथ पकड़ना अवनी को अच्छा तो लग रहा था, पर वो थोड़ा इतराती हुई बोली, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं दादी से कह दूंगी और फिर आपको बहुत मार पड़ेगी। वहीं किट्टू ने जब रुद्र को खाना परोसा तो रुद्र ने भी किट्टू का हाथ पकड़ लिया। इस पर किट्टू ने हैरानी से रुद्र को देखा और फिर किट्टू ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने किट्टू का हाथ नहीं छोड़ा और फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर अपने गालों पर लगाया और उसकी हथेली पर किस कर दिया। ये देखकर किट्टू शर्मा गई और उसने अपना हाथ रुद्र से छुड़ा लिया। वहीं निहाल भी इस वक्त नव्या को देख रहा था और देखते हुए उसने अपने मन ही मन में कहा, नव्या, तुम भी अपना हाथ दे दो तो मैं भी किस कर लूंगा। और फिर सब लोग बैठकर खाना खाने लगे। तभी रुद्र ने इशारों में जय से कुछ कहा और जय ने अंगूठी निकालकर वीरू को दे दी और फिर वीरू ने अंगूठी शुभ को दी, शुभ ने निहाल को और फिर निहाल ने रुद्र को वो अंगूठी दी और फिर रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर वो अंगूठी पहन ली। वहीं किट्टू इस वक्त रुद्र को ही देख रही थी और फिर वो अचानक दूसरी तरफ पलटकर मुस्कुराने लगी। किट्टू को पलटा हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वहीं दादी ये सब देख रही थी और ये देखकर वो मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। ये देखकर नील ने कहा,
दादी, अगर आज ये अंगूठी नहीं मिलती तो इन बाउंसर के साथ साथ हमारा भी काम तमाम था। नील के ये कहते ही चारों हंसने लगे और उन चारों को हंसते हुए देखकर दादी ने अपने मन ही मन में कहा, बस मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते रहे, कभी इनको किसी की नजर ना लगे। कि तभी सोमनाथ की गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रुकी और गाड़ी में से सोमनाथ और शांता बाहर निकलकर उस मेन गेट से आते हुए गार्डन तक आ गए। सोमनाथ ने देखा कि सब लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं तो सोमनाथ ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो वानर सेना आज भिखारियों की तरह खाना खा रही है। ये सुनते ही सारे बाउंसर खड़े हो गए और अपनी गन निकालकर सोमनाथ को पॉइंट कर दिया, लेकिन रुद्र, नील, निहाल और शुभ अब भी आराम से बैठकर खाना ही खा रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ न सुना और न ही देखा। क्यों आया सोमनाथ प्रताप हाउस? क्या करेंगे अब दादाजी? क्या सोमनाथ की बदतमीजी का जवाब देंगे रुद्र और नील? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।